चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी हमारे इस ओपिनियन पोल में जुड़ने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से शांति प्रसाद भट्ट और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपने बड़े वादे किए हैं, बहुत कोशिश की है लोगों तक पहुंचने तक, लेकिन जब हम ओपिनियन पोल में देखते हैं तो जो आप शुरुआत में कह रहे थे कि साहब हम बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बन जाएंगे उत्तराखंड में, वो तस्वीर कम से कम इस सर्वे में दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मैं इस बात पे सिंपल एक चीज कहना चाहूंगी। एक तो ये जो सर्वे होते हैं ये 100% जो आबादी है उत्तराखंड की उस पर नहीं होते, कुछ परसेंटेज आबादी पर होते हैं। फिर भी मैं जो आपने जो सर्वे कराया मैं उसको झुटला नहीं रही हूँ, लेकिन अभी चुनाव में बहुत टाइम बाकी है। अभी चुनाव में लगभग 2.5 से 3 महीने बाकी हैं और केजरीवाल जी और हमारे मनीष सिसोदिया जी और तमाम जो दूसरे नेतागण हैं हमारे पार्टी के, उनके दौरे अभी लगातार हमारे पास हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस सर्वे से नेक्स्ट टाइम आप जो सर्वे कराएंगे हम इससे बेहतर उस सर्वे में परफॉर्म करेंगे। और अभी टाइम है, 2-2.5 महीने 3 महीने का टाइम है। रातों रात राजनीति बदलती है, तो हमें पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की जो नीति और रीति है उस पर जनता यहाँ की जरूर भरोसा करेगी। और जो हमारे कर्नल कोठियाल साहब है जो अभी 8% पर हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करेंगे। चुनाव आने दीजिए, हम लोग पूरी तरह से उत्साहित और पॉजिटिव हैं। आपको लग रहा है कि कर्नल कोठियाल के कंधे पर आपने बड़ी जिम्मेदारी डाल दी और उस तरह से वो लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहे? सिर्फ फौजी होना चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन लोगों को आकर्षित करना, एक विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना कि नहीं साहब आप हम पे भरोसा करिए, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। देखिए, कर्नल कोठियाल, ये बात पूरी तरह से आपकी सही है कि कर्नल कोठियाल एक फौजी हैं, और लेकिन वो आज तक अभी राजनीति में नहीं रहे। देखिए, जो राजनीति में पारंगत खिलाड़ी होते हैं उनकी जो मैं कहती हूँ जो वो डिलीवरी देते हैं, जो लोगों को बात करते हैं, उसमें और एक साधारण सैनिक में थोड़ा अंतर होता है। कर्नल साहब हमारे राजनीतिज्ञ नहीं है, और यही बात उनकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उत्तराखंड के लिए कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को उत्तराखंड का सीएम चेहरा पेश किया है जो राजनीति होती है, जिसको भी कहते हैं कि धूर्त राजनीति जो होती है, उस पे उनका बिल्कुल भी मतलब 1% भी वो उस तरह के नहीं है। आपने फंसा दिया कर्नल कोठियाल को। आप खुद ही कह रही है धूर्त राजनीति है, फिर सीधे सज्जन आदमी को कहां फंसा दिया आपने? तो आप उनके अटल बिहारी वाजपेयी के लिए क्या बोलेंगे? आप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो मनमोहन सिंह जी, आप उनके बारे में क्या बोलेंगे? क्या वो धूर्त राजनीतिज्ञ थे? उन्होंने देश के लिए काम किया। चलिए शांति प्रसाद भट्ट जी, हम तो सोच रहे थे कि इस बार आप विकल्प बनेंगे साहब, आप तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों की बात करती है, लेकिन वो हमारे ओपिनियन पोल में कहीं नहीं दिखाई दे रही है? उनके बुनियादी सवालों पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि इस राज्य को केवल इसलिए मांगा गया था कि हम उत्तर प्रदेश से भौगोलिक परिस्थिति में भिन्न हैं, हमारे गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति सब दब रही है। इन तमाम बुनियादी चीज़ों को लेकर हमने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और बड़े अथक प्रयासों से राज्य बना, जिसमें 42 से ज़्यादा शहादतें हुई। फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी वर्गों को हम एक मत करके इस राज्य को बनाने में सफल रहे। राज्य बना। राज्य बनने के बाद जो राज्य की दुर्दशा हुई है वो आज किसी से छुपी नहीं है। 10 साल कांग्रेस को भी देखा है और लगभग 12 साल भाजपा की सरकार भी देखी है। दोनों सरकारों में बेइंतहा राज्य के संसाधनों पे डाका पड़ा है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज 1.5 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि विकास के नाम पर जनसंख्या विस्फोट और अस्थायी राजधानी देहरादून के अंदर जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर कर बाहर के लोगों ने उत्तराखंडियत को खत्म करने का काम किया है, उसके दोषी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। वो दोषी हैं, लेकिन लोग आपको भी तो विकल्प के तौर पे नहीं देख रहे ना। आपको तो विकल्प के तौर पे आना चाहिए था भाई। आपने राज्य आंदोलन में भाग लिया, आपने सरकारों में भागीदारी निभाई, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है आप हमारे ओपिनियन पोल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन साहब ये हकीकत बात है कि ग्राउंड में आपकी वो एग्रेसिवनेस नहीं दिख रहा है सर। तो रमेश जी, मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात को आने दीजिए। देखिए, इन 21 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, आप ये बताइए ये कौन से नेता ऐसे हैं जो बुनियादी सवालों पर जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी यदि सैनिकों के सम्मान की बात करती है तो हम ये सवाल खड़े करते हैं कि फिर सैनिकों की पत्नियां
अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए इन सरकारों को आगे खड़ी है। क्यों नहीं सैनिक परिवारों के बच्चों को नौकरियां दी? जाती हुई सरकार में आप फिर घोषणा कर रहे हो कि हम देंगे। 5 साल में आपने कुछ नहीं दिया। जब आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए पुलवामा ये कांड हुआ, इसमें कौन दोषी था, इस पर क्या कार्रवाई की, बताने को तैयार नहीं है। आप ये बताइए कि कांग्रेस ने कल ही एक जर्नल जिन्होंने इस राज्य की, इस देश की शहादत दी है, इस देश में उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो देश की सेवा में थे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आकर बोल गई कि रावत जी जो हेलीकॉप्टर उसमें मरे। अब बताइए कितने अखबारों ने उसको प्रमुखता से छापा कि उन्होंने एक जर्नल का अपमान किया। जब आप खबरों को मैनेज कर कर जनता की आंख में धूल झोंकेंगे तो निश्चित रूप तो से आप ग्राउंड में जाइए ना, आप क्यों अखबार और टीवी के भरोसे बैठे? आप जाइए ग्राउंड में, लोगों से मिलिए, उनसे बात करके समझाइए। आप तो आम आदमी पार्टी से भी पीछे दिखाई दे रहे हैं इस ओपिनियन पोल में, तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए, साहब हमसे कहां गलती हो गई, हम कहां पीछे रह गए, हम क्यों नहीं जनता के दिल में उतर पा रहे हैं, देवभूमि के दिल में हम क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए रमेश जी, आप बात को आने दीजिए। आप जो कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपकी अपना सर्वे है, आप जो कह रहे होंगे वो आप जाने, मगर मैं जिन बातों को कह रहा हूं, यदि आप इसमें हमको झुटलाते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए चिंता का विषय होगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रधानों की जो दुर्गति 1500 रुपए में यह सरकारें कर रही हैं, जबकि पूरे भारत में लोकसभा के अंदर 73वां संशोधन यह कहता है कि पंचायतों को मजबूत करें। जो कांग्रेस यह कहती है कि हमने इस देश के अंदर पंचायतों को मजबूत किया है, राजीव गांधी का सपना था, लोकसभा से पास है 73वां संशोधन, क्यों प्रधान को जो है विधायक के अधीन किया हुआ है? 1500 रुपए में प्रधान क्या राज्य को, अपने ग्राम सभा को बचा सकता है? जबकि उसका पंचायत मंत्री जो है 30,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है। अगर पंचायतों की यह दुर्गति हुई है तो भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इसमें दोषी नहीं है। कौन बोलेगा इसको? उत्तराखंड क्रांति दल बोलती है। उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों से पलायन हो रहा है, राज्य की जनसंख्या पहाड़ों से घटी है, 48 लाख लोग पहाड़ में रह गए, उसमें भी 32 लाख पर्वतीय मूल के हैं, बाकी बाहर के आके लोग यहां बस गए हैं। कौन इस मुद्दों को उठा रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल उठा रही है, अखबार छुपा रहे हैं, इसमें हमारा दोष क्या है? आप ये बताइए, यदि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ईमानदार हैं तो मुझे बताइए फिर ये नौजवान बच्चे सड़कों पे क्यों पिट रहे हैं रोजगार के लिए? यदि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सही है तो हमारी बहनें सड़कों पे प्रसव क्यों कर रही हैं? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को पहाड़ के अंदर रोजगार के संसाधनों के, स्वरोजगार के संसाधनों से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ये बुनियादी सवाल है जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम पूछते हैं पलायन रुका? नहीं। आपने दीक्षित आयोग रिपोर्ट बनाई, गैरसैंण राजधानी बनी? नहीं। आप हमको यह बताइए पहाड़ में स्वास्थ्य सेवा सही हुई? नहीं। आपको इस 20 वर्षों में उत्तराखंड में मिला क्या है? एक हरिश टैक्स, हरदा टैक्स के बारे में आप जानते हो? उत्तराखंड के गांव गांव इन्होंने शराब बेचकर डेनिस उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को दिया। उसके बाद आप कहते हो कि कांग्रेस सरकार ये ठीक है। और अगर ये भीड़ जो प्रायोजित यहां दिखाई है 50 करोड़ की, यदि ये लोकतंत्र है तो ये उत्तराखंडियत के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, अब आप देख लीजिए, जुम्मे 4 दिन का नौजवान लड़का मुख्यमंत्री बना है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि इस समय धामी टैक्स भी शुरू हो गया। आपको नहीं पता? खबरें छुपाने से क्या उत्तराखंड का लोकतंत्र में आवाज दबाई जा सकती है? आपकी आवाज के ऊपर बारे में तो कह रहा हूं, आप बोलिए ना। रमेश जी मेरी बात को आने दीजिए। आप बताइए, जुम्मे 2 दिन का मुख्यमंत्री नहीं है और इनके ऊपर जो है धामी टैक्स का लग गया है। खनन माफियाओं की पौबारा हो गई है। जो कांग्रेस कल तक 10 रुपए के लिए तरस रही थी, आज कांग्रेस ने 85 करोड़ रुपए खर्च कर जनता की आंख में धूल झोंका है। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कल कांग्रेस का कौन सा नेता यहां पर आकर जो उत्तराखंड की उत्तराखंडियत के लिए बोला हो? बताइए किसी ने यह कहा हो कि उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार हमने देना? अरे 108 के कर्मचारी सड़कों पे पिटते हैं, आंगनबाड़ी वाली यहां धरने प्रदर्शन करती है, आशा कार्यकर्ती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, भोजन माता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिला, सेवा नियोजन कार्यालय में 11 लाख बेरोजगार खड़े हैं। ऐसी स्थिति में इन खबरों को दबाकर एक पप्पू को बुला लोगे और उसके बाद उत्तराखंड की उत्तराखंडियत पर हमला कर आप जर्नल का अपमान कर जाओगे, अखबारों से खबरें छुपाकर उत्तराखंड को दबाने का काम करोगे, तो हमको यह दर्द होता है इस बात का कि आखिर इस राज्य के लिए हम लड़ क्यों रहे हैं? हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड का आम जनमानस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। और भाई केंद्र का मामला अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लिए किया क्या है जो आज ये सर्वे उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को दबाने के लिए झूठी खबरें चलाने का काम कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, क्या उत्तराखंड के नौजवान बच्चे सुरक्षित हैं?
हमारी बहनें गांव में सुरक्षित हैं, रात दिन जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उसके बावजूद ये खबरें सड़कों अखबारों से गायब है। टीवी चैनल फर्जी तरीके से खबरें छुपा छुपा कर उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, और झूठी खबरें दिखाकर आप उत्तराखंड को खत्म करने की बात करते हैं। मैं आपके इस सर्वे को इसलिए खारिज करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कितने चैनलों ने इस बात को बताया कि उत्तराखंड में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कहा था कि ये राज्य कांग्रेस ने 44,000 करोड़ के कर्ज में डुबा दिया है, और किस भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को 70,000 करोड़ के कर्ज में पहुंचा दिया। कोई पूछने वाला नहीं है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार करके अपने अपने नौजवान बच्चों, अपने अपने परिवारों का घर भरा है, गरीब के बच्चों को रोजगार तक नहीं मिल पा रहा है। कौन सा चैनल दिखा रहा है? और आज यहाँ पर दिखाकर आप कहते हो कि पप्पू प्यारे हो गए उत्तराखंड के लिए। अरे ये ध्यामी अगर ईमानदार होता तो इसको बताना चाहिए कि ये खनन में इतनी छूट क्यों मिली है। क्या भारतीय जनता पार्टी खनन के काम के लिए बनी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी सरवाद बनाने के लिए काम पे मिली थी? दुर्भाग्य हमारा, देखिए हम देवभूमि के लोग हैं, और पहाड़ के अंदर 10 से ज्यादा फैक्ट्रियां इन्होंने शराब की खोली है, और वो शराब माफिया उत्तराखंड में देवभूमि के अंदर भी शराब बेच रहे हैं। ऋषिकेश में आप जाकर देखिए, गंगा के किनारे भांग चरस खुलेआम बिक रही है, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बेच रहे हैं। जिस तरीके से आप पहाड़ के लोगों को धमका कर इस तरह की खबरें बना रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। अरे भावनाओं की कदर से काम नहीं चलता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, क्या उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने दिया? क्यों नहीं दिखाता कोई चैनल इस बात को? मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यदि भ्रष्टाचार किया था तो कांग्रेस के किन नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई? अरे ये चोर मौसारे भाई मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं, और आप जैसे चैनल यह दिखाते हैं कि भाजपा आगे है, कांग्रेस आगे है। सच है, पहाड़ का पहाड़ी अभी भी आपको कह रहा हूं, बात कर रहे हो। ये ओपिनियन पोल में जितने भी सैंपल हमने लिए हैं ग्राउंड में जाके देखो। शांति प्रसाद जी, वे बात ठीक है, मैं आपके दर्द को समझता हूं एक उत्तराखंडी होने के नाते, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूं, ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसी कोई गांव, ज्यादातर गांव में जाकर, ग्राउंड में जाकर, शांति प्रसाद जी, मैं देहरादून में बैठकर पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड में जाके लोगों से बात करता हूं, उनसे पूछता हूं, उनसे बात करता हूं। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यह सच है कि कांग्रेस 85 करोड़ खर्च कर देहरादून में नौटंकी करती है और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी नौटंकी करती है, तो हम लड़ किसके लिए रहे? यह राज्य मांगा किसके लिए है? नौजवान नेताओं को बर्बाद करने, नौजवान बच्चों को बर्बाद करने के लिए, बेरोजगारी और भुखमरी में राज्य को डालने के लिए, और महामहीनों को सड़कों पर प्रसव करने के लिए राज्य मांगा। पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, प्रधानों की जो बेइज्जती गांव के अंदर हो रही है, 1500 रुपए में कौन सा प्रधान अपना घर चला पाएगा और अपनी ग्राम सभा को देख पाएगा? पहाड़ में किस चीज में शिक्षा का स्तर आपने देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालयों में अगर बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। क्या इन चीजों के लिए राज्य मांगा? और अगर ये आपको लगता है कि ये सब बेकार है, तो मेरा मानना है कि हमने इस उत्तराखंड में आंदोलन करके 42 जो शहादतें दी हैं, ये सब बेकार है। उत्तर प्रदेश से यदि हमने राज्य मांगा है तो ये भी कोई इसका अस्तित्व नहीं है, हमने गलती कर दी, इसका मतलब हमको छोड़ देना चाहिए। शांति प्रसाद जी, आप शांत हो जाइए, शांत की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व को ललकारने की बात है। आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप हमारे ओपिनियन पोल के बारे में कोई भी टिप्पणी कर दे, ये आपके पास फ्रीडम है, लेकिन मैं माफी के साथ कह रहा हूं इस चीज को। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सर, ये आपका हक है, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप हमारे लिए कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, कोई चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। गांव में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 35-35, 40-40 साल के बच्चे बिना शादी के हो गए, उनके वंश रुक गए हैं। गांव में एक समस्या और खड़ी हो गई है कि नौकरी नहीं है तो शादी नहीं है, शादी नहीं है तो वंश रुक रहा है। यह विकासशील राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड का किया है, और आप यहां पर सर्वे दिखा रहे हो। जिस दिन पहाड़ का दर्द ईमानदारी से चैनलों में और अखबारों में छपना शुरू हो जाएगा, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को सड़कों पे लोग मार मार के गांव से भगाएंगे। चलिए शांति प्रसाद जी, अब मैं जरा उमा सिसोदिया जी को लाता हूं। आप पानी पीजिए, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, आपका दुख मैं समझ सकता हूं उमा जी, लेकिन अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, शांति प्रसाद जी आज भावुक हुए, और उनके भावुक होने के पीछे मैं समझ सकता हूं वो दर्द है जो वर्षों से उनके अंदर छिपा है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि अगर आज भी विकल्प के तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो कांग्रेस या बीजेपी यही दो विकल्प दिख रहे हैं। आपने तमाम घोषणाएं कर दी उमा जी कि आप बेरोजगारों को क्या देंगे, आप महिलाओं को क्या देंगे, आप बुजुर्गों को क्या देंगे, आप बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे, आप रोजगार देंगे।
फिर ऐसा क्या है कि जनता आप पे भरोसा नहीं कर पा रही है? देखिए रमेश जी, मैं जो आपका जो ये सर्वे है, मैंने जैसे पहले भी बोला कि अभी बहुत टाइम है चुनाव में, और जनता का जो मन है वो तो रातों रात बदलने वाली चीज है। आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो इस समय उत्तराखंड में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता निकल निकल कर एक एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाकर उनको जो बता रहे हैं अपनी योजनाओं के बारे में, वो हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा है। ये जो महिलाओं को 1,000 रुपए के जो गारंटी कार्ड केजरीवाल जी अभी बताकर गए हैं कुछ दिनों पहले, तो कुछ ही दिन पहले, उसके भी आज लॉन्चिंग है। आज हमारे सारे कार्यकर्ता उस गारंटी कार्ड के साथ एक एक घर, एक एक दरवाजा खटखटाएंगे। युवाओं को तो आप गारंटी कार्ड दे चुके हैं ना, बेरोजगारी भत्ता देने की, वो तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, वो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा इतना ज्यादा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, देखिए आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव उत्तराखंड में है, और पहले ही चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, आपका ये पहला सर्वे है, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सर्वे भी होगा, और 15 दिन बाद के बाद आप लोग सर्वे करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा जो रेशो इस समय आया है, जो आपने निकाल कर बताया, ये आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपको जो लगता है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? देखिए हमारा जो आत्मविश्वास इस समय है वो महिलाओं पर, हमारा ऐसा नहीं है कि युवाओं पर, या जो हमने बुजुर्गों के लिए जो योजना शुरू करी थी उसको हम लोग डिनाई करते हैं, लेकिन 50% आबादी, 50% आबादी उत्तराखंड में महिलाओं की है, और महिला वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। और खास तौर पर वो महिलाएं जो बेरोजगार हैं, जो घरों में काम करती हैं, जो सिर्फ घरेलू महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोगों ने जो 1,000 रुपए का जो ये एश्योरेंस हम उनको दे रहे हैं कि वो महिलाओं की भी आर्थिकी में हम कुछ सुधार ला पाए, वो जो घरेलू महिलाएं हैं उनको भी हम आर्थिक रूप से सबल बना पाए। तो मैं समझती हूँ कि ये जब योजना महिलाओं तक हम पहुंचाएंगे तो आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिखाएंगे। और इस भरोसे के पीछे मेरा सबसे कारण यह है कि दिल्ली में हम लोगों ने जो अपने वादे किए थे, हमने उनको पूरा करके दिखाया है। 2020 के चुनाव में जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री चेहरा थे, वहां पे हमारे केजरीवाल साहब, उन्होंने डंके की चोट पर हर रैली में यही बोला है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिए। देखिए हमारे जो पहले 2 चुनाव थे उसको कांग्रेस और बीजेपी यही कह के प्रचारित करती रही कि तुक्के में जीत गए हैं, भावनाओं से जीत गए हैं, जनता ने जिता दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी मैं आपको बताऊं कि फिर से मैं आप लोगों को कहूंगा कि दिल्ली और देहरादून, यानी दिल्ली और उत्तराखंड में धरती आसमान का फर्क है। ये मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। और जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि साहब हमने दिल्ली में ऐसा कर दिया इसलिए हम उत्तराखंड में भी ऐसा कर देंगे, ये बहुत आसान काम नहीं है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं शांति प्रसाद जी। अभी जो हमने सवाल किया कि साहब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, उसमें बेरोजगारी निकल कर आया था जिसको लेकर आप भावुक हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी लोगों ने कहा, महंगाई को लेकर भी कहा, जंगली जानवरों से खेती में होने वाले नुकसान को लेकर भी कहा। लेकिन साहब अभी तक कोई मॉडल क्रिएट इस प्रदेश में हो पाया है ये देखने को नहीं मिल रहा। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इनकी लीडरशिप ने कोई मॉडल यहां पर ऐसा क्रिएट नहीं किया गया जिसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर सके देश के लिए। देखिए रमेश जी, इस बात को समझने की जरूरत है, उत्तराखंड इस देश के अंदर ईमानदार कर्मचारी देता है, देशभक्त फौजी देता है, जर्नल देता है। इस देश के अंदर जहां कहीं किसी प्रांत में चले जाइए, हमारा पहचान है उत्तराखंडी मने ईमानदारी। अब आप देखिए, इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंडियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, सवाल इस बात का नहीं है रमेश जी कि यहाँ डिबेट में बैठकर राष्ट्रीय पार्टियों को हम गाली दे रहे हैं। सवाल इस बात का है, सोचिए, जो पहाड़ी स्वाभिमानी है उसे 5 किलो गेहूं देकर और 500 रुपए महीना देकर आप कह रहे हो हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। कितनी बड़ी बेइज्जती उत्तराखंड के उत्तराखंडियों की है, जिन्होंने इस देश के अंदर ईमानदार कर्मचारी दी हो, सेना दी हो, उनका अपमान ये नेता कर रहे हैं और हम चुप हैं। अब आप देखिए, लोकतंत्र में प्रधान जो जनता के बीच से चुनकर आ रहा है उसको 1500 रुपए, लेकिन अभी तो बढ़ाए ना, शायद उनके पैसे बढ़ाए हैं ना। अरे मेरी बात सुन लीजिए। देखिए रमेश जी, दिक्कत क्या आती है कि जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात आती है उसकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र किया जाता है। मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं आप पर नहीं कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं, एक जनरल बात कह रहा हूं। अब आप बताइए कि लोकतंत्र में प्रधान चुनाव जीत कर आता है, 1500 रुपए उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, और दिल्ली वाला आकर कह रहा है कि मैं 1000 रुपए महिला को दूंगा। अब आप सोचिए उस प्रधान के मन में क्या बीतेगी, जो प्रधान ये कहेगा कि यार मैं लोकतंत्र में सबसे बड़ा महिलाओं को 1000 नहीं मिलने चाहिए नहीं 1000 क्यों,
उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि महिला 200 रुपए रोज ले, परंपरागत अपने कार्य करे और उसका सम्मान बने, वो अपनी खेती करे, अपने बच्चे पाले, अपने जिस तरीके से वो विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है, महिला का सम्मान होना चाहिए कि उसको मानसिक रूप से यह बताया जाए कि तुम आश्रित हो। वो किसान जिसको 500 रुपए महीना देकर कहते हो किसान का सम्मान है, ये सही है? या 200 रुपए रोज किसान को इस बात का दिया जाए कि तुम अपनी खेती में अपनी खेती करो, जो अन्न हो वो भी तुम्हारा, और 200 रुपए रोज तुमको सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि वन कानून के तहत तुम्हारी फसलों को जंगली जानवर खराब कर रहे हैं, वन कानून के कारण आपके बच्चे रोज मर रहे हैं। किसान को गांव में रोकने के लिए सरकार की प्रोत्साहन राशि अगर हम देने की बात कर रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? हमारी योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक औकात नहीं है कि वो उत्तराखंड क्रांति दल का सामना कर ले। अगर ये राज्य हमने लिया है तो आप ये बताइए, 11 लाख बेरोजगार सेवा नियोजन कार्यालय में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बेशर्माई से चैनल में बोलते हैं कि मनरेगा के दिहाड़ी के मजदूरों को हमने जो है रोजगार दिया। क्या मनरेगा के आकस्मिक रोजगार दिहाड़ी को ये रोजगार से जोड़ते हैं? ये उत्तराखंड के लिए हमने इसलिए मांगा था। हमारी बहनें आज भी गांव में जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रह रही हैं, 10-10 किलोमीटर जो है कंडी में नीचे आती हैं और रास्ते में बच्चों का प्रसव हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल नहीं है पहाड़ों में। नौजवान बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है वो देहरादून में कंपटीशन में पास नहीं कर पा रहा है। देहरादून में 15-15 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? इन 20 वर्षों में ना अखबार हमारे मुद्दे छुपा रहे हैं। मुद्दे उठाइए ना, अरे मुद्दे उठाइए साहब। कौन रमेश जी, हमसे बड़ा है कौन जो इस तरह उत्तराखंड में मुद्दे उठाता है? कहां हैं आप? अरे कहां हैं आपके अखबारों में? कहां छपता है ये अखबार? कहीं नहीं है आप। देखिए रमेश जी, कहीं नहीं है आप। ये पहाड़ के लोगों को चैलेंज करना बंद कर दीजिए। आप कहीं नहीं है। इस राज्य के लिए लड़ा, अपने जान दिए, कहीं नहीं है। यही वो लोग हैं। एक दिन अगर एक मत हो गए तो जिन्होंने पहाड़ की पहाड़ियत को खत्म किया है उनको हम बख्शेंगे नहीं। हम हर जगह ये बोलते हैं। तुम अखबार मैनेज कर सकते हो। रमेश जी, कितने शर्म की बात है कि जाती हुई सरकार में कैबिनेट मंत्री जो है, एक कैबिनेट की बैठक के अंदर, विधानसभा के अंदर जो है 120 करोड़ का जो है केवल इसलिए पास हो जाता है कि इनको विज्ञापन देने हैं। अरे जाती हुई सरकार में बेरोजगारों के लिए आपने 1 रुपया नहीं निकाला, मगर अपने सरकार को बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए केवल इसलिए कि बड़े बड़े विज्ञापन दिखाओगे, उसमें कहोगे कि युवा नौजवान मुख्यमंत्री। ये कौन सा अखबार कह रहा है कि इस मुख्यमंत्री ने 400-500 से ज्यादा पट्टे खनन के खोल दिए 2 महीने के अंदर? पूरे उत्तराखंड का आंकड़ा कहां से आया? आंकड़ा कहां से आया? अरे हम बोल रहे हैं तो आप ये बताइए, आंकड़े का क्या मतलब है? 10 रुपए खर्च कीजिए, आप भी पत्रकार हो, पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री आप करिए में बैठा है कि नहीं बैठा है। हम तो कर रहे हैं तभी हम बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कौन सा काम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने किया? 3-3 मुख्यमंत्री हमारी छाती पे थोप दिए। गरीब के टैक्स पर मुख्यमंत्रियों को आपने जिस तरीके से पैसा और सुविधाएं दी है, ये उत्तराखंड की जनता देख रही है। देखिए रमेश जी, सवाल ये नहीं है कि शांति प्रसाद भट्ट आपके सामने भावुक हो रहा है। ये मेरी भावना है कि आप पहाड़ की आवाज को कैसे 5 साल तक छुपाते हो। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये लड़के रोज जो बेरोजगारी का धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, पीआरडी वाले परेशान हैं, आंगनवाड़ी परेशान है, नौजवान परेशान है, ऊर्जा निगम के परेशान है, विभाग खाली है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि ये भीड़ जो प्रायोजित है 500-500 रुपए की, ये जो भीड़ भाजपा कांग्रेस दिखा रही है, आप जिन पे आप आरोप लगा रहे वो भी उत्तराखंडी है साहब। जो उस भीड़ में खड़े वो उत्तराखंडी नहीं है क्या? अगर ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आपका ये कहना है तो ये उत्तराखंडी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, किसने उत्तराखंड के मुद्दों पे काम किया? मुख्यमंत्री। अगर मैं भी टीवी चैनल से बाहर उठकर चला जाऊंगा माफी मांग के, बता दीजिए कितने लोगों को रोजगार दिया? आपके पास सर्वे है कि कौन सरकार बना रहा है, तो ये सर्वे क्यों नहीं है आपके पास? क्या उत्तराखंड में इतने % बेरोजगार? मैंने तो कहा ना, पार्टी के मैंने तो कहा हमारी जवानी, वो भी जो आंदोलन में थी वो जवानी बेरोजगार हो गई है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे हैं, और जो 11 लाख लोग वो हैं जो बेरोजगारी की लाइन पर खड़े हैं। 2 पीढ़ियां बर्बाद कर दी इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने। इस पर कोई चैनल अगर अखबार बोलने को तैयार नहीं है। अरे ये जिस तरीके से झूठ दिखाया जा रहा है, पहाड़ की जनता इस बात को देख रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के पास पैसा नहीं है। पैसा हमारे नेताओं के पास तो अपनी गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं होता, उसके बावजूद भी उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में ब्लॉक स्तर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी बात को आप दबा दीजिए। आपकी बात मैंने ली। मैं उमा सिसोदिया जी का रुख करूंगा। उमा जी ने कहा कि महिलाओं पे उनको पूरा भरोसा है, वो खुद एक महिला है। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में हमने किया, हम उत्तराखंड में उसे रेप्लिकेट कर देंगे,
मैं खुद भी ग्राउंड में जाके कई लोगों से पूछ रहा था, तो उनका यह कहना था साहब कि आप कह तो देते हैं कि साहब हम 15-20% बजट बचा लेंगे तो हम अपनी वादों को पूरा कर लेंगे, लेकिन लोग इससे कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। उमा जी, या तो आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे या लोग अभी आप पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं इसमें सिंपल एक चीज कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी के जो इस समय लाखों कार्यकर्ता हैं, वो जी जान से ग्राउंड पर अब जनता के बीच में हमारे पूरे संदेश को पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दिन और रात एक करके एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में नॉक करके अपनी बात पहुंचा रहा है। और रही बात ये, जैसे कि आपने कहा कि सर्वे में हमारा जो सर्वे है वो कम दिखा रहा है, तो मैं इसको फिर से कहूंगी कि अभी बहुत टाइम है। कम नहीं मानता, आपने नया स्टार्ट किया है। अगर आप 10% के आसपास वोट ले रहे हैं, ये अच्छी शुरुआत है साहब। 10% किसी राज्य में वोट लेना, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप चेंज कर सकते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, मैं इस चीज को अच्छी शुरुआत नहीं मानूंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सरकार बनाने के लिए आए हैं। 10% वोट अभी हमें बहुत मतलब चिंता की लकीरें जैसे कहते हैं ना कि हमारे माथे पर खींच रहा है कि हमें आपका सर्वे जो है 10% वोट दिखा रहा है। और रही बात सर्वे की, वैसे तो देखा जाए जब 2013 का चुनाव दिल्ली में था तो वहां पर जो सर्वे दिखाया गया था तो उसमें तो आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक भी नहीं थी। यहाँ तो फिर भी 10% दिखा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जब वोट पड़ा और उसके बाद जब 28 सीटों के साथ हमारी पहली सरकार बनी, तो उस समय नजारा कुछ और था। बहुत सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होते हैं, बहुत सारे सर्वे झूठे साबित होते हैं। जनता के मन को जो मतलब लाखों की संख्या में जो यहाँ पर जो वोटर्स हैं, उनको आप 1, 2 या 3%, मुझे नहीं पता कि आपने कितने % लोगों पर इस सर्वे को किया है। मैं समझती हूँ कि वो बहुत ज्यादा मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है। जनता बहुत है, वोटर्स बहुत है जो इस समय आपको लग रहा है कि साहब आप उत्तराखंड में आएंगे, कैश ट्रांसफर स्कीम की बात करेंगे और आप चुनाव जीत के सरकार बना लेंगे? इतना आसान है क्या? देखिए, कैश ट्रांसफर स्कीम जो आपने कहा, मैं इस शब्द का विरोध करती हूँ। ये कैश ट्रांसफर स्कीम नहीं है। 1000 रुपीज अगर आप देंगे तो वो कैश ट्रांसफर ही तो है एक तरह का। देखिए, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी घरेलू महिला शक्ति है, हमारा उनके लिए ये सम्मान है कि वो जो महिलाएं जॉब करने के लिए नहीं जाती, गांव में रहती हैं, सारा दिन अपने बच्चों में, जानवरों में, खेती बाड़ी में लगी रहती हैं, तो उनके हाथ में कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए जिससे कि वो अपनी घरेलू जरूरतें जो है वो पूरी कर पाए और उनके परिवार का जो जीवन स्तर है वो सुधरे। महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, देखिए दिल्ली में भी हमने महिलाओं के लिए कई योजनाएं वहां पर भी लागू की हुई है। वहां पर जो महिलाएं हैं उनका बस का आना जाना जो फेयर है वो फ्री है, तो उससे महिला सशक्तिकरण होता है। हम बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तब तक महिलाओं का जो सशक्तिकरण का जो ये नारा पिछले कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं वो बेमानी हो जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी महिलाओं को खास तौर पर उनको सशक्त करने का प्रयास इस समय जो हमने पहला प्रयास किया है, ये तो जब हमारी सरकार बनेगी तो तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए बनेंगी। तमाम योजनाएं आसानी से कह देते हैं कि जो नए जिले हैं हम 1 महीने के भीतर बना देंगे। एक नया जिला बनाने में कम से कम 800 से 1000 करोड़ रुपए चाहिए आपको। वहां पर सारी प्रशासनिक मशीनरी के इंतजाम करने पड़ते हैं, सारी सुविधाएं वहां पर देने की बात है। एक नए जिले गठन का मामला है। आप तो आते हैं आसानी से कहते थे जी हम 1 महीने में कर देंगे, ये इतना आसान थोड़ी ना है भाई। इच्छा शक्ति होती है, आसान होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ। तुर्की में जो एक शासन थे अतातुर्क, उन्होंने तुर्की को आजाद कराया था और उस समय वहां पर इंग्लिश का या शायद स्पेनिश का मैंने कहीं ये दृष्टांत पढ़ा था। उन्होंने अपने कैबिनेट को बुलाया और उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी जो हमारी जो सरकारी जो कामकाज होता है इसको तुर्की में करने में कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा 1 साल लगेगा, किसी ने कहा 2 साल लगेगा। सबका सारा जो इंग्लिश से हटा के तुर्की जो हमारी मातृभाषा में लाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के अंदर पूरा सरकारी कामकाज जो है वो तुर्की में आ जाना चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए नेता की। आपके सामने जो सबसे बड़ा बैरियर है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोकप्रियता है और उसके इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो दिल्ली में भी थे। 7 सीटें लोकसभा की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लेकर गए हैं, इस बात को हम लोग मानते हैं। लेकिन जनता ने कहा कि लोकसभा में मोदी जी और विधानसभा में केजरीवाल, तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो विधानसभा का चुनाव इस समय हम लोग लड़ने जा रहे हैं और इस समय विधानसभा का चुनाव मोदी जी के लिए नहीं है। मोदी जी, वैसे अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो अगर प्रधान का चुनाव भी होता है तो भी मोदी जी, अगर वार्ड का चुनाव होता है तो भी मोदी जी, मेयर का चुनाव होता है तो भी मोदी जी, का क्षेत्र पंचायतों का चुनाव होता है तो भी मोदी जी। इनके पास तो मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है नहीं। लेकिन उत्तराखंड की जनता इस बात को जरूर समझेगी। तो आपके पास भी केजरीवाल जी के अलावा कौन है? आपके पास भी केजरीवाल जी के अलावा कौन है? आप यही तो कहते हैं केजरीवाल की गारंटी। आप ये तो नहीं कहते हैं फौजी की गारंटी या कर्नल कोठियाल की गारंटी, आप कहते हैं केजरीवाल की गारंटी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, आप भी अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं।
देखिए, हमने यहाँ पर कर्नल कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर तीनों चारों पार्टियों में सबसे पहले हम लोगों ने बनाया। अब तक ना यूकेडी बना पाई, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हम लोगों ने सबसे पहले इस चेहरे को प्रमोट किया और आगे रखा, जनता को बताया, देखिए ये है हमारा चेहरा जो कि कल को मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक तो बीजेपी बता ही नहीं पाई कि उनका चेहरा कौन है। अभी मैं आपके इसमें भी देख रही हूँ, सर्वे में यहाँ 3-4 लोगों के नाम बीजेपी वालों के लिखे हुए हैं, यानी कि बीजेपी तो इस बात पे ही अभी तक असमंजस की स्थिति में है कि वो चेहरा किसको बनाए। तो ले देकर उनका एकमात्र चेहरा निकल कर आ जाता है मोदी जी। तो मोदी जी के ऊपर अगर विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं तो मैं समझती हूँ मजबूरी है इस समय बीजेपी की, लेकिन जनता समझेगी कि विधानसभा का चुनाव है। एक आखिरी सवाल मैं शांति प्रसाद जी से पूछ लेता हूं। शांति प्रसाद जी, आपने कहा साहब इस ओपिनियन पोल में उत्तराखंड के दिल की बात नहीं आ रही है। मैं आपको मौका देता हूं कि ग्राउंड जीरो में आप तो जाते हैं, क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। देखिए, आम जनमानस उत्तराखंड का बहुत त्रस्त है। जिन बुनियादी चीज़ों के लिए राज्य मांगा गया था उस पर काम नहीं हुआ है। जब ये राज्य आंदोलन चल रहा था तब इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कहा था कि आपकी राजधानी कहाँ होगी। तब हमने कहा था कि राजधानी गैरसैंण, कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में बनेगी। तब इनका मुंह बंद हुआ था। और आंदोलन के दौर में ही उत्तराखंड क्रांति दल ने 23 जनपदों की बात कही थी। ये इसलिए कहा था कि हम विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, छोटी इकाई होगी तो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रुकेगा। नौजवान बच्चों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए छोटी इकाइयों का होना बहुत जरूरी है। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के उन बुनियादी सवालों में काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वन अधिनियम में परिवर्तन नहीं हुआ जिस कारण जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की केंद्र में सरकार रही है मगर ये काम करने को तैयार नहीं है। इनको भाजपा को बंगालियों की चिंता होती है मगर उत्तराखंडियत की चिंता नहीं होती। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। नौजवान बच्चों का पिछले अगर आप 21 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे तो उत्तराखंड में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उनको नौकरियां अन्य प्रांतों में तो मिल गई मगर उत्तराखंड में उनको नौकरियां नहीं मिली। एक पीढ़ी हमारी आंदोलन में बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी इन सरकारों की गलत नीतियों से बर्बाद हो गई और तीसरी पीढ़ी सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर कराकर निश्चित बर्बादी की कगार की ओर जा रही है क्योंकि नौकरियां खत्म हो गई हैं। और जितनी नौकरियां मिल रही हैं वो चाहे फॉरेस्ट की भर्ती हो, ऊर्जा निगम की भर्ती हो, पीडब्ल्यूडी में भर्ती हो, यहाँ और कोऑपरेटिव में भर्ती हो, उच्च शिक्षा में भर्ती हो, ये तमाम भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। गरीब के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। कंपटीशन ये सरकारी स्कूल बनाम अंग्रेजी स्कूल का कराकर सरकारी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों की अनदेखी कर रहे हैं जिस कारण पहाड़ से पलायन रुक नहीं रहा है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर आम जनमानस में यह चर्चा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट देने के बाद प्रचंड बहुमत, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इन तमाम चीजों को करने के बावजूद भी जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती, लोकायुक्त कानून पर कुछ नहीं होता है, उत्तराखंड में आर्थिकी की कमर तोड़ दी है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, सड़क 1 करोड़ की 10 करोड़ में बन रही है, पुल सड़क पे सरेआम गिर रहे हैं, ठेकेदारों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने देवभूमि को जो है दानव भूमि बना दिया है, पहाड़ों में आपने शराब फैक्ट्रियां खोल दी हैं। इन चीजों शांति प्रसाद जी, आखिर में ये बात कहूंगा कि आप लोग ग्राउंड जीरो में जाकर आपने बेरोजगारी की बात की। आप बेरोजगारों को कन्विंस करिए कि साहब यूकेडी आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। आपने महिलाओं को के लिए कहा, आप उनको कन्विंस करिए। आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा साहब, जमीन में जाके लोगों को बताना पड़ेगा कि उत्तराखंड के लिए आप बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। बहरहाल मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। हमने जानने की कोशिश की है देवभूमि के